पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला नंदीग्राम में होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इससे पहले कल ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची और मंदिर के दर्शन किए। ममता ने रैली में चंडी पाठ भी किया। फिलहाल बंगाल में बीजेपी को बाहरी बताने वाली ममता को शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में बाहरी बताकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी चाय बनाती हुई नजर आई हैं। 10 साल से पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के मिशन में जुट गई, लेकिन इस बार वो भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम के रास्ते विधानसभा पहुंचना चाहती हैं। और मिशन बंगाल से पहले मिशन नंदीग्राम की चुनौती से पार पाने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम दौरे के पहले ही दिन एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखी। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन इससे पहले कल ममता हर दर पर माथा टेकने पहुंची। ममता बनर्जी नंदीग्राम स्थित चंडी मंदिर पहुंची। शंख और घंटे की आवाज गूंज रही थी और ममता पूजा की थाली लेकर मां की आराधना करती नजर आई। इसके बाद वो नंदीग्राम में शमशाबाद मजार पर भी पहुंची और चादर चढ़ाई। यानी नंदीग्राम की जंग में मंदिर से लेकर मजार तक हर दर पर उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। लेकिन चुनावी मौसम में ममता के मंदिर दर्शन की वजह को भी समझिए। चुनाव के दौरान हिंदू वोटों के लिए बीजेपी और ममता की लड़ाई अब मंदिर मंदिर पहुंच चुकी है। नंदीग्राम में हिंदू वोटर साथ नहीं आए तो ममता की स्कूटी नंदीग्राम में गिर भी सकती है। और ऐसा ना हो इसलिए ममता बनर्जी पूरी तैयारी करके आई हैं। चंडी मंदिर में दर्शन के बाद ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ भी किया। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ, মানুষকে ভালোবাসা। আমি সকালবেলায় চন্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বের হই, এটা মনে রাখবেন। अब जरा आंकड़ों के जरिए भी ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन के महत्व को समझिए। नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर्स में से 1,51,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर। ममता बनर्जी को डर है कहीं नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम बंट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो 70% वोटर्स की मदद से शुवेंदु ममता की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ममता ने खुद को हिंदू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, उसके नेताओं ने ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन और मंच से चंडी पाठ पर सवाल खड़े किए। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में नामांकन से पहले जिस तरह मंदिर दर्शन और चंडी पाठ याद आया, साफ है नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स की ताकत को वो अच्छी तरह से समझती है। लेकिन इस बात का फैसला बाद में होगा कि जय श्री राम के नारे से नाराज होने वाली ममता का हिंदू कार्ड नंदीग्राम के लोगों को कितना प्रभावित कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल में किस तरह हिंदू वोटों के लिए टेंपल रन शुरू हो चुका है आपने देखा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम में बड़ी मुश्किल शुवेंदु अधिकारी की भूमि पुत्र वाली छवि है। ममता बनर्जी ने पहले बीजेपी को बंगाल में बाहरी बताया था, अब शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बाहरी बताकर परेशानी बढ़ा दी है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी का चेहरा है, जो खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र और ममता बनर्जी को बाहरी बता रहे हैं। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का प्रभाव भी काफी ज्यादा है। ऐसे में बंगाल में बाहरी का मुद्दा उठाने वाली ममता बनर्जी के लिए बंगाल की बेटी वाला नारा नंदीग्राम में भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिर एक बार यहाँ पोस्टर वॉर शुरू हुआ है और ये तब की बात है जब ममता बनर्जी ने बाहरी दाव खेला और अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं पोस्टर बांग्ला भाषा में, इस पर क्या लिखा है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। नंदीग्राम मेदिनीपुरेर भूमिपुत्रों के चाय बहिरागत के नय, जिसका मतलब है कि जो नंदीग्राम मेदिनीपुर का भूमिपुत्र है उन्हीं को वोट देना है और उन्हीं को जिताना है और बहिरागतों को नहीं, जिसका मतलब है जो बाहरी है उसको नहीं। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी और बीजेपी को बंगाल में बाहरी बताया था। अब शुवेंदु अधिकारी खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र और ममता को बाहरी बता रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस बात को समझती हैं, इसलिए नंदीग्राम से रिश्ता जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और शुवेंदु अधिकारी को जवाब भी दे रही हैं। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই। আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। दूसरी ओर बंगाल की बेटी वाले बयान पर शुवेंदु अधिकारी पहले ही ममता पर निशाना साध चुके हैं। শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। वैसे नंदीग्राम में अगर ममता के सामने शुवेंदु अधिकारी बड़ी चुनौती है, तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी बंगाल में ममता के लिए बड़ी मुसीबत है। अब इसे संयोग कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय वाले बैकग्राउंड की चुनौती, नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी चाय बनाती नजर आई। ममता बनर्जी का ऐसा अवतार ज्यादातर देखा नहीं जाता, लेकिन नंदीग्राम में आई ममता बनर्जी ने चाय छानी, लोगों को पिलाई और खुद भी पी। अब नंदीग्राम के लोगों को ममता बनर्जी की चाय कैसी लगती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नंदीग्राम से आज नामांकन दाखिल करने जा रही ममता ने नंदीग्राम से रिश्ता कैसे जोड़ा ये भी देख लीजिए। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। মনে রাখবেন আমি তাই বেছে নিয়েছি নন্দীগ্রাম। কেন জানেন? আমি জীবনে অনেক দিন ধরে আমি সিঙ্গুরে আন্দোলন করেছি চাষি জমি নিয়ে। গ্রামে আমি কেন যাই জানেন? আমার ছোট্টবেলাটা, হারিয়ে যাওয়া ছোট্টবেলাটা আমায় গ্রাম দিয়েছে। গ্রামের দিকে আমার টান একটা বরাবরই আছে। আমার এবার মাথায় ছিল আইদার আমি সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো। वैसे ममता बनर्जी आज तो शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ममता ने दावा किया है कि 1 अप्रैल को जनता बीजेपी को अप्रैल फूल बना देगी, लेकिन नंदीग्राम की जनता क्या सोच रही है इसका पता 2 मई को नतीजे वाले दिन ही चलेगा। पूजा मेहता, जी मीडिया, नंदीग्राम। अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सियासत ने एक बार फिर करवट बदली और मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर डोल गई। उत्तराखंड बीजेपी में असंतोष पर त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों दिल्ली आकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दिल्ली में कई बैठकें की, फिर कल राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद आज विधानमंडल दल की बैठक होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.